प्रातो दशामिमाम किम वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। एक दिन गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने घर आए और रात्रि में सोए और तब तक वह कभी हवा के रूप में, तो कभी बवंडर के रूप में, तो कभी भैंसे के रूप में, तो कभी बकरे के रूप में उनके सामने आता और उनका नींद टूट जाता। अब गोकर्ण जी पूछना चाह रहे हैं भाई आप हो कौन, तो उसके मुख से आवाज नहीं आ रहा है, क्योंकि सज्जनों वह केवल प्रेत नहीं था, वह महान प्रेत था। वह पाप ही केवल नहीं किया था, वह महापाप किया था, तो इसके लिए उसके मुख से आवाज नहीं आ रहा था। अब जब ऐसा उन्होंने देखा कि कभी किस रूप में कभी किस रूप में, तो उन्होंने अपने कमंडलों से जल निकाला और निकाल करके उसके ऊपर जो ही अभिमंत्रित करके छींटा मारा, तो उसके अंदर बोलने की साहस आई और उसने बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः। हे भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी। अरे आप कैसे होगा, तो स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने दोष से ही मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अरे माखी बैठी शहद पर चारों पैर गड़ाए, गड़ते गड़ते धस गई लालच मोरी बलाए। अरे तात मात सब कर ही पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। इस अवसर को प्राप्त करने का मैं ही मूल कारण हूँ। ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया लेकिन अपने कर्म से मैं विलुप्त रहा, अपने कर्म को मैं समझ नहीं पाया। इसलिए सज्जनों जब तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तब तक तो हम लोग किसी जप को करने के अधिकारी नहीं है, लेकिन जनेऊ संस्कार समय से होना चाहिए। 8 बरुआ कहा गया है और 8 वर्ष की अवस्था में संस्कारों से ही व्यक्ति महान होता है और संस्कारों से ही व्यक्ति के अंदर विकास होता है। तो इसलिए संस्कार समय से होना चाहिए, और जब संस्कार समय से होगा तो अवश्य ही वह समाज में शोभायमान होगा। इधर अपने ब्रह्मत्व को वो नाश दिया था। अगर शायद वह अपने कर्म को, ब्राह्मण का कर्म है कि वह द्विजत्व जब ग्रहण करे तो वह उसको गायत्री जपना चाहिए। अरे नहीं समय है तो अंगुलियों को जप लीजिए। सूर्य भगवान को जल देते समय ही वहीं खड़े खड़े यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घं दिवाकरः। उस भगवान को अर्घ्य देते समय ही खड़े होकर के अंगुलियों पर ही जप लें। आज जब हम ऐसा जप करेंगे तब हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। अब जप तो छोड़ दीजिए, अगर सूर्य भगवान को जल भी नहीं दे पा रहे हैं तब कहाँ हो पाएगा। तब तो जब पहली सीढ़ी का कार्य स्नान के बाद जल भगवान को नहीं दिया जा सकता तो उसके बाद का जो कार्य है जब का वो कहाँ हो पाएगा। हम लोग को अपना कर्म समझना चाहिए और जब ऐसा हम करेंगे तब अवश्य ही उत्तम कुल में जन्मे हैं और उत्तम कार्य कहलाएगा वह। तब अगर ऐसा नहीं होगा तो वही नीच कर्म, अरे जा नीच कुल में 4 जन्म हो गए चाहिए। ब्राह्मण के कोनो कर्म करे अंदर ये नहीं है सज्जनों। तो स्वकीय नहीं दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। वह धुंधुकारी कह रहा है कि मैं अपने ही दोष से दूषित होकर के अपने ब्रह्मत्व को नाश दिया। इसलिए लोकानां हिंसकः सोहम स्त्री दुखेन मारितः। मैंने मुझे जो है स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार का मेरे साथ हिंसा किया गया है। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। बड़ी दुर्दशा हो रही भैया, मुझे यहाँ से उबारिए। तब वो कहता है अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मासुमोचय। ये कृपा के सिंधु भैया, आप कृपा के सागर हैं, मुझे इन बंधनों से मुक्त कीजिए। गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमब्रवीत। अब जब उन्होंने सुना कहा कि बस सुबह होने दो, रात हुआ है। तो सुबह हुआ और सुबह होते ही भगवान सूर्य को जब वह अर्घ देने गए, क्यों ही कहे हे सूर्य भगवान
एक क्षण के लिए रुक जाइए और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सज्जनों, गोकर्ण जी अपने तपोबल से सूर्य भगवान जो कभी ठहरते नहीं हैं, कुछ क्षण के लिए अपने प्रश्न को के उत्तर को जानने के लिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए रोका। तब सूर्य भगवान ने बताया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इधर गोकर्ण जी ने कहा, अरे भाई तुम प्रेत योनि में चले गए हो जय ठाकुर जी, और मैंने तो बहुत सारा पिंडदान किया है गया में। तो दुंदुकारी कहता है कि गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति उपायं परम कंचित्तम विचार्य सांप्रतम। आपने किया लेकिन वो मुझे मिलने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं मिलने वाला है कि वह दुंदुकारी का तो दुंदुकारी जो है धुंधुली का पुत्र था नहीं, उसके बहन का पुत्र था, उसने तो लाकर दिया न था। और गोकर्ण जी खुद इनके पुत्र नहीं थे आत्मदेव ब्राह्मण के, ये तो गौ माता के द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो जो भी कर रहे थे वह सब संत समाज में जा रहा था। गोकर्ण जी जितना भी थे वो सब संत समाज में जा रहा था। वो अपने पिता के लिए करते भी तो आत्मदेव जी को नहीं मिल रहा था। और जब अगर पिता के लिए भी करें, अगर आत्मदेव जी का नाम भी रखें तो उनका गोत्र भी रखें, तो धुंधुकारी तो इनके गोत्र का था नहीं, तो इसलिए उनको नहीं मिल रहा था। सज्जनों, इन गोत्रों का जो उच्चारण है हमको ही अवश्य मिले, इसलिए इन गोत्रों का उच्चारण है। आज के समय ऐसी परिपाटी चली है, फलाना वत्स, सुशील वत्स, फलाना गर्दन, फलाना सांडिल्य जो है शिव शंभु सांडिल्य, ऐसा लोग नाम रख रहे हैं अपना, अपने गोत्र का डायरेक्ट उच्चारण कर रहे हैं एकाएक। जिसको अगर मारण करना हो, अगर विपक्षी को, शत्रु को, तो गोत्र की जानकारी करनी नहीं पड़ेगी उसको, तुरंत तो गोत्र भी रख लेगा, नाम भी रख लेगा, तुरंत मारण कर देगा। लोग इतने अज्ञानी होते जा रहे हैं, इतने अपने आप को प्रभावशाली मान रहे हैं कि अपने गोत्र तक को जो छिपाने की वस्तु है उसको छिपा नहीं रहे और उजागर कर रहे हैं। और हम तो अपने राम नहीं रख पाते हैं। अगर हम रखेंगे तो लोग यही जानेंगे कि अब अगर हम रख दें मधुसूदन गौतम, अपने गोत्र का नाम अगर रख दें, तब तो पता चलेगा कि समाज में। सज्जनों, गोत्र को गुप्त रखना चाहिए, गोत्र है ही गुप्त। और अगर गोत्र अगर रखते हैं अपना उच्चारण नहीं रखना चाहिए, प्रयास करें। तो इसलिए गोकर्ण जी के द्वारा किया हुआ कोई भी अच्छा कर्म उनको मिल नहीं रहा था, उनके परिवार से तो थे नहीं, वो सब संत समाज में जा रहा था। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत भगवान का अनुष्ठान करो और तब उन्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रद। हुआ कि भाई अगर सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, क्यों नहीं इसको और दिन के लिए, जब इतना अच्छा फल है इसका तो और दिन बढ़ा देना चाहिए। भाई सूत जी महाराज जो नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाए, वो तो सहस्त्रम कई हजारों वर्ष तक चलने वाला वो यज्ञ था, वह कथा थी। लेकिन अपने यहाँ हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, भाई पटीदारी है, रिश्तेदारी है, बहुत सारी बातें हैं, तो हमारे अपने लोग भी समय निकालने चाहिए कि भाई हमारे लोग वहाँ उपस्थित हों। तो बहुत कम दिन के लिए अगर आएंगे लोग तो 2-3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और अधिक दिन के लिए भाई अन्य कार्य भी है, गृह कार्य जनाना जंजाला, तो लोग कम से कम 7 दिन समय निकाल सकेंगे। इसलिए यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ हुआ। और 7 दिन से 8वां दिन नहीं होता है, अगर रविवार से जोड़ा जाए तो शनिवार, शनिवार से रविवार, कोई 8वां दिन नहीं है, इसलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ रखा गया। इन्हीं 7 दिनों में सज्जनों आया कि स्थाप्यम च समाप्यम च शनि भौम वासरे। अगर किसी यज्ञ का अनुष्ठान अगर शनिवार और भौमवार को अगर शुरू होता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और बाकी अब ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है कि इन्हीं 2 दिनों को टाल दिया है, इन्हीं 2 दिनों को वर्जित कर दिया है और बाकी और अन्य ग्राह्य कर दिया है। तो सज्जनों, अब इसमें हुआ कि इसका नियम तो होना चाहिए ना कि कितने दिन हो, तो
इसमें महात्म्य में आया है कि दीना नाम नियमो नास्ति, इसमें दिन का तो निर्धारण करना ही नहीं चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति के अंदर, भक्त के अंदर भक्ति जग जाए, श्रद्धा जग जाए, उसी दिन भगवान का कीर्तन भजन कथा श्रवण कर लेना चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए अगर हो रहा है जो अपने घर पर करा रहा है तो उसके लिए भाई माने दिन भर आना ही है। लेकिन अगर कोई सामूहिक हो रहा है तो किसका किसका माने दिन भर आया जाए, तो समूह में कोई दोष नहीं लगता है। और बाकी अगर अकेले हो रहा है तो ऐसा विचार करना चाहिए, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते, जिसके हृदय में